नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपके रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम 9 अगस्त से 4 सितंबर तक 11 दिन 33 शिफ्ट में चले थे और यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ रेलवे एएलपी के ऑल शिफ्ट के स्मृति आधारित टोटल 370 क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको मात्र 10 रुपये का पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूं, जहां पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूं। और अभी मैंने वहां पे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो डाल दिया है। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहां पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। और जो भी वीडियो है आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हो। इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके रेलवे एएलपी में पूछे गए 370 क्वेश्चन, जो कि 33 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन का संग्रहण किया है और आपके सामने लेके आ गया हूँ। और इस बात पे दोस्तों लाइक जरूर बनता है। ओके, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आपका सही जवाब रहेगा सोडियम धातु को। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों वह सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f है आपकी फोकस दूरी, v है आपके प्रतिबिंब दूरी और u है आपके बिंब दूरी। यदि यही क्वेश्चन आ जाए कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो आपको यहाँ पे प्लस के स्थान पर माइनस चिन्ह लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काउपॉक्स की खोज किसने की है? जो काउपॉक्स वायरस होता है उसकी खोज किसने की है? आपका सही जवाब रहेगा एडवर्ड जेनर। ये वायरस आपके काऊ में फैलता है, जो कि हस्तांतरित भी हो सकता है, मतलब काऊ से मनुष्य में भी आ सकता है ये वायरस। और इसकी खोज की थी सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने। आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दोस्तों कार्य होता है वोल्टता परिवर्तन का। ओके, अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, टॉर्च में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो जो टॉर्च होती है उसमें आपका अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर है, वो आपका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों प्रतिरोध की इकाई है ओम। क्या है? ओम है। और धारा की इकाई आपकी एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kWh का मान कितना यूनिट होता है? तो 1 kWh यानी किलो वॉट ओवर का मान होता है 1 यूनिट होता है। ओके, और इनकी सहायता से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? तो यहाँ पे मैं जो भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके साइंस प्लस करंट अफेयर्स प्लस इंडिया जीके के क्वेश्चन होंगे। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज की है दोस्तों बेटिंग और बेस्ट ने। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो वह करता है टेंडन। टेंडन के द्वारा हड्डियां जो बोन्स होती हैं और मसल होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का आपका केमिकल नाम क्या है? सही जवाब रहेगा टेकोफेरोल। क्या है? टेकोफेरोल। अगला आपका क्वेश्चन आ रहा है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो वह होता है कोबाल्ट। बहुत बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सोना किस विलयन में घुल सकता है? तो गोल्ड होता है वो कौन से विलयन में घुल जाता है? सही जवाब है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मिश्रण होता है 3HCl प्लस 1HNO3। ओके, तो आपका यहाँ पे एक्वारेजिया है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आ रहा है, प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ट्रिप्सिन और पेप्सिन नामक एंजाइम से। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स कितनी है? इंडिया की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, सूचकांक है, वो है 133। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, जीएसटी किस प्रकार का आपका कर है? गुड्स और सर्विस टैक्स है, वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है। अगला आपका क्वेश्चन है, मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है, पौंड सिल्क का उत्पादन कहाँ होता है? पौंड सिल्क का उत्पादन वो होता है दोस्तों राजकोट में। तो पौंड सिल्क का उत्पादन आपके राजकोट में होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कर दीजिए और इससे जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे लाल आइकन वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और पास के एक बगल में घंटा आएगा उसको भी दबा देना, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है रोजर फेडरर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 मेन सिंगल का जो खिताब है वो जीता है रोजर
फेडरर ने। एग्जाम वॉरियर बहुत बार आ चुका है, 2018 में जो भी एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन जरूर आता है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है नरेंद्र मोदी। ओके, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में वित्त मंत्री है पीयूष गोयल है, अतिरिक्त प्रभार उसको सौंपा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, ये दिया गया है काजुओ इशिग्रो को। किसे दिया गया है, काजुओ इशिग्रो को। नेक्स्ट आपका आ रहा है नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर याद करके जाना, ये एक क्वेश्चन आपके प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सही जवाब है नेफुओ रियो। नागालैंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, वो है नेफुओ रियो। ओके, बर्फ का कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है, तो 1/10 हिस्सा है वो पानी के बाहर रहता है। बाकी वाला जो 9 जैसा कि 10 टोटल हिस्से हैं बर्फ के, उसमें से एक हिस्सा आपके पानी के बाहर रहता है, बाकी जो 9 हिस्से हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग का रोग वाहक कौन है, तो हीमोफीलिया ये एक दोस्तों जेनेटिक डिसीज है जो औरतों द्वारा फैलती है, तो रोग वाहक अपन कह सकते हैं स्त्री। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है ईएनटी ईयर नोज और थ्रोट होता है, तो चिकित्सक कौन सा दर्पण है वो प्रयोग में लेते हैं। सही जवाब रहेगा कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है केरोसिन के तेल में कौन सी धातु को रखा जाता है, तो यह रखा जाता है सोडियम धातु को। सोडियम मेटल है उसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ओके, बायोगैस में कौन सी गैस निकलती है, तो बायोगैस में गैस निकलती है मीथेन। ओके, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कौन है, तो हेलीकॉप्टर के इन्वेंटर हैं आपके इगोर सिकोर्स्की और पॉल कोर्नू। इगोर सिकोर्स्की और पॉल कोर्नू है हेलीकॉप्टर के आविष्कारक। नेक्स्ट आ रहा विटामिन डी से होने वाली कमजोरी क्या है। विटामिन डी की कमी से जो होने वाली कमजोरी है उनसे रोग होता है दोस्तों रिकेटस, मतलब है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का जो स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। ओके, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त रसायन कौन सा है, दोस्तों सिल्वर आयोडाइड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। AgI है जो कि कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त केमिकल होता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया। अगला आपका क्वेश्चन है RBC जो आपके लाल रक्त कणिका होती है उनका जीवन काल कितना होता है, 120 डे होता है, 120 दिन का उनका जीवन काल होता है। काली खांसी किसके द्वारा होती है, दोस्तों ये होती है आपके बोर्डटेला पर्ट्यूसिया नामक बैक्टीरिया से। ओके, तो बोर्डटेला पर्ट्यूसिया नामक जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनके द्वारा काली खांसी है वो होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर और जल के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है, तो जैसे ही आप जैसा कि दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर होता है CaClOCl या फिर ऐसे ही कह सकते हैं CaOCl2, तो इसका और आपको जल यानी H2O का जैसे ही आप मिश्रण करोगे तो आपका जो गैस निकलेगी वो निकलेगी आपके Cl2 यानी क्लोरीन गैस का वहां पे उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है फ्यूज तार किस क्रम में लगाई जाती है। जो फ्यूज वायर होता है वो आपके सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। लिमाइट युद्धाभ्यास, दोस्तों युद्धाभ्यास पे क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये सभी देख के जाना। युद्धाभ्यास लिमाइट युद्धाभ्यास कौन से देशों के मध्य हुआ है, दोस्तों ये हुआ है भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है लिमाइट युद्धाभ्यास। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा बाबा रामदेव किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो बाबा रामदेव हैं वो हैं आपके हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है GST सर्वप्रथम कौन से देश में लागू हुआ था, तो ये हुआ था फ्रांस में। सबसे पहले GST फ्रांस में लागू हुआ था। 2017 का व्यास पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है, ममता कालिया को 2017 का व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, दोस्तों ये हुआ था आपके ब्राजील में। 2016 का जो ओलंपिक गेम है आपके ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान वह मुख्यमंत्री कौन है जिसके पिताजी पूर्व महाराजा रह चुके थे। आपका सही जवाब है राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं जिनके पिताजी पूर्व महाराजा थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है सिक्किम है उसके वर्तमान राज्यपाल कौन है, दोस्तों श्रीनिवास पाटिल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल जो गवर्नर है वो है श्रीनिवास पाटिल।
नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है पैरा ओलंपियन जिन्हें हाल ही में पद्म श्री से नवाजा गया है, तो पैरा ओलंपियन है वो आपके मुरलीकांत है जिनको हाल ही में पद्म श्री से नवाजा गया है। अगला आपके क्वेश्चन है कर्नाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है, तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री है कुमार स्वामी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है। दोस्तों कोई भी आपको राशि दी गई है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, जैसे कि सेंटीग्रेड में दी गई है और आपको के यानी केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको 273 ऐड करना है। यदि केल्विन से आपको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो -273 आपको करना होगा। बात करें आपके डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की, तो इनमें दोस्तों कन्वर्जेशन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है F-32/9 बराबर C/5, तो इसकी सहायता से आप वैल्यू को बदल सकते हो केल्विन से आपके फ़ारेनहाइट में। ओके, नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों जिप्सम का आपका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O, यहाँ पे जल के अणु है 2H2O। यदि यहीं पे क्वेश्चन आ जाता आपके POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल सूत्र है वो क्या है, तो आपका 2 के स्थान पर हो जाता हाफ H2O यानी CaHO4 और हाफ H2O। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होगा जिप्सम का। प्रतिरोध को यदि 2 गुना कर देने पर विभवांतर में क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों प्रतिरोध को 2 गुना कर रहे हैं तो विभवांतर भी आपका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती R होता है, यानी विभवांतर और प्रतिरोध हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जितना प्रतिरोध बढ़ाओगे उतना विभवांतर बढ़ेगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है अम्ल राज में HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है, तो HCl का रेशियो होता है 1 और HNO3 का होता है 3, तो 1:3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके क्वेश्चन आता है ऊतक यानी जो टिश्यू होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो ये होते हैं कोशिका से, कोशिकाओं के मिलने से दोस्तों ऊतक बनते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है यकृत यानी जो लीवर है उसमें कौन सा विटामिन उपस्थित होता है, तो यकृत यानी लीवर में आपका विटामिन ए है वो उपस्थित हो जाएगा। ऑप्शन आपका विटामिन ए करेक्ट हो जाएगा। अर्थ वायर कौन से रंग का होता है, जो अर्थ वायर होता है वो होता है आपके ग्रीन कलर का, हरे रंग का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है DNA की खोज किसने की है। दोस्तों जो DNA की खोज की है वो की है वाटसन और क्रिक ने की है। ओके, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और वाटसन और क्रिक ने इसका डिस्कवरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स का वायरस कौन सा होता है, दोस्तों वो होता है वेरिकेला जोस्टर, तो चिकन पॉक्स का आपका वायरस हो जाएगा वेरिकेला जोस्टर। ओके, बहुत बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा का प्रवाह किस डायरेक्शन में होता है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो होता है आपके ई, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होगी, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें आपके अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे साइकिल के टायर फटने का क्या कारण है, दोस्तों वहां पे कारण है रुद्धोष्म प्रक्रम, यहाँ पे कारण है दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम, साइकिल के टायर फटने का कारण। नेक्स्ट आपके आ रहा श्वेत फास्फोरस का जो सूत्र होता है वो होता है आपके P4, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस का सूत्र होता है P4। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल आपका सही हो जाएगा। अगला आपके क्वेश्चन आ रहा है कौन सी ग्रंथि रक्तचाप नियंत्रित करती है, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करती है एड्रिनल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय नेवी की प्रथम महिला पायलट कौन है, शुभांगी स्वरूप है, बहुत बार आ चुका है 2018 के एग्जाम में, भारतीय नेवी की प्रथम महिला पायलट है आपकी शुभांगी स्वरूप। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये है आपके इंडस रिवर, कौन सी रिवर है, इंडस, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन आ रहा सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम आपका करेक्ट हो जाएगा, सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया है इनकी PDF फाइल के लिए आपको मात्र 10 रुपये का पेमेंट करना होगा और आपकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नास्ट दीपा कर्माकार किस राज्य से संबंधित हैं, तो जिम्नास्ट आपके दीपा कर्माकार हैं अगरतला त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका क्वेश्चन है बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर हैं SS राजामौली। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
मलेरिया का जो परजीवी होता है वह कौन सा होता है दोस्तों? मलेरिया फैलता है मादा एनाप्लीज मच्छर से और इसका जो परजीवी होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हीलियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? हीलियम के बाह्यतम कोश में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की इकाई क्या है दोस्तों? बल की इकाई आपका हो जाएगा न्यूटन है। बल की इकाई न्यूटन, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। अगला आपके क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रत्येक विटामिन जो ए बी सी डी ई के है इनका रासायनिक नाम जरूर पढ़ के जाना, प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कॉपर का परमाणु क्रमांक। दोस्तों जो पीरियोडिक टेबल है उनमें सभी तत्वों का आप परमाणु क्रमांक वगैरह देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत बार। और सही जवाब रहेगा आपके 29 है। वो कॉपर का Cu से जिसको डिनोट किया जाता है उसका आपका एटॉमिक नंबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रिन किससे बनता है? तो फाइब्रिन ये बनता है दोस्तों यकृत में बनता है। तो फाइब्रिन है ये है आपका लीवर, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ओम का नियम क्या है दोस्तों? ओम का नियम हो जाएगा आपके V बराबर आई आर। V आपका विभवांतर है, I आपके करंट धारा है और R आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं जो कि आपको कोई भी दो वैल्यू दे देंगे और तीसरी वैल्यू आपको वहां पे फाइंड आउट करनी है। तो इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से कर सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है फूल का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? तो फूल होता है तो उसका ऊपरी भाग होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर समान होते हैं? तो सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट पैमाना होते हैं वो होते हैं -40। वो तापमान है -40, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है रक्त समूह की खोज है वो किसने की है? ये की है दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर। किसने की है? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है, ब्लड ग्रुप की खोज की है। अगला आपका क्वेश्चन है प्रोपेन। जो प्रोपेन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा C3H8। क्या हो जाएगा? C3H8। ओके, पीएच का मान घटाने पर अम्लता या फिर कह दें कि H+ आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा? जो पीएच स्केल होती है जिसमें यदि आप जैसे ही मान कम करोगे वहाँ पे 14 तक होता है, जैसे ही मान आप कम करोगे तो वहाँ पे दोस्तों अम्लता बढ़ जाएगी। जितना आप मान कम करोगे उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। मतलब H+ आयन की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो आपकी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वर्तमान में CAG के डायरेक्टर कौन है? कहे गए उसके डायरेक्टर हैं आपके राजीव महर्षि। बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है रेलवे आपके ALP में, तो राजीव महर्षि आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्पाइस जेट के मालिक कौन है? तो स्पाइस जेट के मालिक है अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। NATO नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1949 को। ओके, तो 1949 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके हरिमाऊ शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से। आपका सही जवाब हो जाएगा भारत और मलेशिया के बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ है वो हुआ है हरिमाऊ शक्ति। कौन सा है? हरिमाऊ शक्ति। नेक्स्ट आ रहा ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की पिच होती है ये आपके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, मतलब आपका आवृत्ति यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र। दोस्तों इस सूत्र की सहायता से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन रहे हैं, मतलब आपको जैसा कि द्रव्यमान दे दिया और आपका यहाँ पे वेलोसिटी वेग दे दिया, आपको फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। तो इसकी सहायता से आप कर सकते हो। ये सूत्र है आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है K बराबर हाफ गुणा मल्टीप्लाई आपके मास गुणा वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आप mv², ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? जो भी आपके दर्पण होता है उसका मध्य बिंदु होता है पोल या फिर ध्रुव बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है संधारित्र कैपेसिटर होता है उसका मात्रक क्या होता है? दोस्तों मात्रक होता है फेरेड। क्या होता है? फेरेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। EEG का प्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों ये होता है आपके मस्तिष्क में। ECG का दोस्तों आपके होता है हृदय में, और बात करें EEG का तो वो होता है आपके मस्तिष्क में। इन दोनों के अंतर को बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है आपको। ओके दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म में बता देता हूँ, इलेक्ट्रोएंजियोग्राफी, और ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन महिला हॉकी विश्व कप 2017 की विजेता टीम कौन सी थी? तो विजेता टीम थी जो महिला हॉकी विश्व कप 2017 हुआ था, विजेता थी वहां पे इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा फतेहपुर सीकरी किसने बनाया? ये बनाया है आपके अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी जो बनवाया है अकबर ने बनवाया है, मुगल बादशाह अकबर। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? सही जवाब है अंशु प्रकाश है दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं रघुराम राजन, जैसा कि वर्तमान में उर्जित पटेल हैं, और जो पहले थे वो थे आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन। वो वर्तमान में किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है? तो सही जवाब हो जाएगा आपके शिकागो विश्वविद्यालय में वर्तमान में रघुराम राजन है वो प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपके गुरिंदर सिंह है भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उन्नति क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। उन्नति क्रेडिट कार्ड किया है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम है आपके मनोहर पर्रिकर है गोवा के सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका D2O। तो D2O यहाँ पे जो कि ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटम तीन आपके समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे D2O इसको भारी जल बोला जाता है। मानव शरीर में टोटल यहाँ पे कितनी हड्डियां हैं? सही जवाब हो जाएगा 206 हड्डियां होती हैं मानव वयस्क के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, एक अगेंस्ट ऑड्स। तो दोस्तों पुस्तकों के लेखक के बारे में बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। एक अगेंस्ट ऑड्स के लेखक है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, यूरी बांध कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूरी बांध आपके स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका में। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। आरबीसी का कब्रगाह यानी नष्ट कहाँ पर होती है? आरबीसी ये होती है दोस्तों पिलिया में, जिसको आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है आपके जेनेटिक के फादर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, बीसीजी होती है, उसमें सी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों बीसीजी का यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख सकते हो, जहाँ पे आपका सी होता है कैलमेट होता है। क्या होता है? कैलमेट। ये दोस्तों टीबी का वैक्सीन होता है। बीसीजी है टीबी का वैक्सीन होता है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये है भाला फेंक से। तो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? सही जवाब है अमर्त्य सेन को, जो कि आपके अर्थशास्त्री थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ओलंपिक 2016 समापन में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो दोस्तों 2016 का जो समापन हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, तो भारतीय जो ध्वजवाहक थी वो थी पीवी सिंधु थी। ओके। प्रोटीन किससे बना होता है? दोस्तों प्रोटीन आपके बना होता है एमिनो अम्ल से। तो प्रोटीन होता है एमिनो अम्ल से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का जो हेड क्वार्टर है, इंडियन जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस का, वो है आपके बंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, बीसी रॉय अवार्ड कब दिया जाता है? तो बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है 1 जुलाई को, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, बीसी का मतलब है बिधन चंद्रा रॉय अवार्ड वाज इंस्टीट्यूट इन 1962 इन मेमोरी ऑफ, देख सकते हो आप, बीसी रॉय बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये अवार्ड दोस्तों मेडिकल में दिया जाता है आपके, और 1 जुलाई को दिया जाता है बिधन चंद्र राय अवार्ड। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई फिल्म कौन सी थी? तो भारत की तरफ से जो ऑस्कर अवार्ड के लिए जो फिल्म भेजी गई थी अब की बार, वो थी आपके न्यूटन। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, झारखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है? सही जवाब है द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान गवर्नर। अगला आपका क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट्री के क्षेत्र में 2017 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, और आपके कमेंट्री के फील्ड में दिया गया है पेगी नूनन को दिया गया है। तो आप एक बार पुलित्जर पुरस्कार जरूर देख के जाना। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 kWh में कितने जूल होते हैं? मैंने पहले आपको बताया था 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट, और इसमें जूल की बात करें दोस्तों, एसआई यूनिट होती है जूल, तो ये होते हैं 3.6 × 10⁻⁶। तो इस आपको वैल्यू को बिल्कुल ध्यान में रखना है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा है, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वो रोग है एनीमिया, जिसको रक्तहीनता भी बोलते हैं हिंदी में। तो विटामिन B12 की कमी से होता है। ओके, रक्त की कमी हो जाती है।
क्रोमोसोम किस में उपस्थित होते हैं? केंद्रक में होते हैं। क्रोमोसोम आपके गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। पानी को किससे शुद्ध किया जा सकता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी की सहायता से पानी को शुद्ध किया जा सकता है। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या आया होगा। कोशिका का शक्तिगृह जो होता है, पावर हाउस होता है, वो किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कोशिका के सभी अंगों का एक बार ध्यान में रखना, जैसा कि कोशिका की आत्मघाती थैली होती है आपके लाइसोसोम, और आपके प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है वो कोशिका के राइबोसोम को कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। हाइड्रोफोबिया से क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया से पानी से भय लगता है। ये कुत्ते और बिल्ली के काटने से होने वाला रोग है जिसमें आपको पानी से भय लगता है। ओके, तो ये एक रेबीज रोग का ही प्रकार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा आपके चालक है वो है सिल्वर, जिसको Ag से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, पीएच का अधिकतम मान कितना होता है? 14 होता है, जो कि क्षारीय होता है। तो पीएच का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो जो आपका ब्लड रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी खोज की थी दोस्तों विलियम हार्वे में। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। बहुत बार आ चुका है, नोट डाउन जरूर कर लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, अगर चंद्रमा पर वजन है वो 3 न्यूटन है तो पृथ्वी पर वजन कितना होगा? दोस्तों चंद्रमा पे जो वजन होता है वो पृथ्वी के वजन का 1/6 होता है। इसका मतलब पृथ्वी का हो जाएगा आपके 6 गुना हो जाएगा, मतलब 3 × 6 हो जाएगा आपके 18 न्यूटन। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन 3 न्यूटन है चंद्रमा पर, तो उसका पृथ्वी पर 6 गुना हो जाएगा, 18 न्यूटन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, HCl नीले लिटमस को किसमें बदलता है? तो HCl आपका अम्ल है। अम्ल हमेशा नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। सही जवाब हो जाएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में अम्ल कन्वर्ट कर देगा। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, बंदूक चलाने पर लगने वाले झटके का क्या कारण है? दोस्तों न्यूटन की गति का थर्ड लॉ है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जितनी बल से आप क्रिया करोगे उसके विपरीत उतने ही बल से आपको प्रतिक्रिया मिलेगी, जैसा कि बंदूक में होता है। और ये आपका न्यूटन की गति का थर्ड लॉ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, अरुण जेटली किस राज्य की राज्यसभा के सदस्य हैं? तो अरुण जेटली हैं आपके उत्तर प्रदेश यूपी राज्य की राज्यसभा के सदस्य। युगांडा की राजधानी क्या है? क्योंकि ये आपके युगांडा की राजधानी हो जाएगी कंपाला। ओके, तो कंपाला अभी वहां पे नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वहां पे यात्रा की थी, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया। युगांडा की राजधानी है कंपाला। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपके चेन्नई जो नर्सरी टनल है उसका उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों 2 अप्रैल 2017 को नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये आपकी जो टनल है, सुरंग है, ये है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो इससे संबंधित रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन बन सकता है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ रहा है, जोजिला दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जोजिला दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे है, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? ये की है लुई पाश्चर ने। तो रेबीज के टीके की खोज की है लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्मपुत्र उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोस्तों, प्रतिवर्ष है जनवरी माह में असम राज्य के गुवाहाटी में मनाया जाता है ब्रह्मपुत्र उत्सव। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है, 2016 के साउथ ईस्ट एशियन गेम है वो कहाँ पर हुए हैं? ये सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। दोस्तों मैं अब टॉप 1000 प्लस आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना 2017 और 18 के, उनका वीडियो आपको मिल जाएगा विद इन 10 डे के अंदर। ओके, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, कार्य की इकाई क्या है? दोस्तों कार्य की इकाई है जूल। ओके, अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक यानी आइसोटॉप कितने हैं? मैंने आपको बताया था ऊपर 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ओके, और ड्यूटेरियम से आपका भारी जल बन रहा था D2O। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, हीरे का जो क्रिटिकल एंगल होता है क्रांतिक कोण वो कितना होता है? वो होता है दोस्तों 24.2 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन की खोज किसने की? जिसने दोस्तों काउपॉक्स की खोज की थी, काउपॉक्स जो वायरस था उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, और वैक्सीन की खोज भी आपकी एडवर्ड जेनर ने ही की है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? ये है दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की यूनिट है नेफ्रॉन। आरबीआई के CFO का मतलब है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वर्तमान में कौन है? सही जवाब हो जाएगा सुधा बालकृष्णन। तो आरबीआई के CFO है CFO सुधा बालकृष्णन, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है तुर्की में, टर्किश लैंग्वेज में ये लिखी गई है। किस विटामिन की कमी से मंद बुद्धि होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये होती है विटामिन B5 की
कमी से आपकी मंदबुद्धि होती है। सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो सेरिब्रम होता है आपके अग्र मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं आप फॉर हेड भी बोल सकते हो, फॉर ब्रेन, सॉरी फॉर ब्रेन, या फिर आपको प्रोसेंसिफेलॉन भी बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, सकारात्मक शक्ति किस लेंस की होती है? जो पॉजिटिव पावर होती है वो होती है आपके उत्तल की, यूपी। यूपी से आप याद रख सकते हो उत्तल पॉजिटिव, और अवतल लेंस हो या फिर दर्पण हो, उन दोनों की जो भी आपके शक्ति वगैरह वो होगी आपके नेगेटिव में। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है दोस्तों, ये पुस्तक के लेखक के बारे में एक और क्वेश्चन आ गया, स्टोरी ऑफ माय डिवोर्स बुक के लेखक कौन है? सही जवाब है जूडी बालन है। कौन है? जूडी बालन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? तो 2017 एशियन बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप है ये हुई थी तजकन, उज्बेकिस्तान। कहाँ पर हुई थी? उज्बेकिस्तान आपके देश में हुई थी, तजकन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पौधे सूर्य की तरफ किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? सही जवाब है ऑक्सिन के कारण। वहां पे पौधों में ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, उसके कारण वो सूर्य की तरफ झुक जाते हैं। डायनामाइट की खोज किसने की है? सही जवाब है अल्फ्रेड नोबल ने आपके डायनामाइट की खोज की थी। अगला आपके क्वेश्चन आ रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2017 में भारत की क्या रैंकिंग है? 108, 108वीं रैंकिंग है आउट ऑफ 144 जो भी देश हैं उनमें से आपकी 108वीं रैंकिंग है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है, और फर्स्ट की बात करें तो वहाँ पे है आपके आइसलैंड। ओके, तो 144 कंट्री में से ये। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? सही जवाब हो जाएगा फेदोमीटर। किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से। मिट्टी का सारकत्व घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी का जो सारकत्व है उसको घटाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था आपको। पीवी सिंधु के कोच का क्या नाम है? दोस्तों पीवी सिंधु के कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद। क्या है? पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, पहली महिला वकील जो जज बनी है, जो डायरेक्टली आपके वकील से जज बन गई है। सही जवाब है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा वहां पे करेक्ट हो जाएगा। गंधक होता है जिसको ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं, ये किसे कहा जाता है? दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इसको गंधक यहाँ पे ऑयल ऑफ विट्रोल बोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है वर्तमान सीईओ। दोस्तों सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है आपके पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का आपके साइंटिफिक नाम है आपके द्विनाम पद्धति में। नेक्स्ट आपके आ रहा है, यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन है डीपी सिंह। कौन है? डीपी सिंह। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 किसे दिया गया है? तो ये आपके फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 की बात हो रही, ये दिया गया था, 2 जनों को दिया गया था, बप्पी लहरी और माला सिन्हा को ये अवार्ड दिया गया है। अगला आपके क्वेश्चन आ रहा, थायराइड ग्रंथि है ये मानव शरीर के कहाँ पर स्थित होती है? सही जवाब है गले में, जिसको इंग्लिश में बोले तो थ्रोट में। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ डिजीज बुक किसने लिखी है? ये लिखी है दोस्तों चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। विद्युत बल्ब में ऊर्जा परिवर्तन होता है दोस्तों, ये होता है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा होगा। विद्युत ऊर्जा का यहाँ पे आपका प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि बल्ब में आपकी विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिवर्स रेपो रेट होती क्या है। दोस्तों जो भी आपकी बैंक होती है वो यदि आरबीआई को धन उधार देती हैं, तो आरबीआई है वो उनको कौन सी ब्याज दर देती है, वही ब्याज दर होती है आपकी रिवर्स रेपो रेट। तो वो वर्तमान में चल रही है 6.25%। मतलब आरबीआई है उन बैंकों को 6.25% है वो ब्याज पे कर रही है उस धन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग की गई गैस कौन सी है? जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें जो गैस उपयोग की गई थी वो है आपकी मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस है? मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किन कोशिकाओं से बना होता है? ये होता है बीटा सेल से। किससे बना हुआ होता है? बीटा सेल से बना होता है इंसुलिन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, रक्त को कौन सा अंग है वो फिल्टर करता है, शुद्ध करता है? सही जवाब हो जाएगा किडनी। कौन सा अंग है वो? किडनी है। किस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा एड्रीनल हार्मोन होता है। एड्रीनल हार्मोन को आपको करो या मरो, डू एंड डाई हार्मोन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सही जवाब है वहां पे आपका लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजनीश कुमार है एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली है वो कब आपकी स्थानांतरित हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को। जो राजधानी है वो कलकत्ता टू दिल्ली में स्थानांतरित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती की इकाई क्या है? जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको HZ से डिनोट किया जाता है। अगला आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो जो प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद है वो तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं। आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ बिम्स्टेक समिट 2018 है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये फोर्थ आपके बिम्स्टेक समिट है 2018 नेपाल के काठमांडू सिटी में हुआ था। सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्लांट है ईटानगर। कहाँ पर है? ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो जो गतिज ऊर्जा है ये वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मैंने आपको ऊपर बताया था K बराबर हाफ mv²। m आपका मास है, v वेलोसिटी है, इन दोनों पर आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है। एनीथिंग बट खामोश पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग बट खामोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा। नेक्स्ट आप क्या रहा, मास्टर कार्ड के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह। यहाँ पे भारत के जितने भी CEO हैं उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है, फीफा चैंपियनशिप 2018 के विजेता देश कौन सा रहा है? सिंपल है दोस्तों, सही जवाब है फ्रांस है वो आपका विजेता रहा है। और रनर अप की बात करें तो क्रोएशिया रहा है, यानी उप विजेता टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फ्लिपकार्ट के वर्तमान आपके CEO कौन है? सही जवाब है कल्याण कृष्ण मूर्ति है फ्लिपकार्ट के वर्तमान CEO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके, जूनियर हॉकी चैंपियनशिप है वो कहाँ पर हुई है? ये हुई है उत्तर प्रदेश यूपी में हुई है आपकी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता है? दोस्तों रक्त का जो थक्का होता है विटामिन K की कमी से नहीं जमता है। आपका विटामिन K यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब विटामिन K होता है रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर किसी किरण द्वारा बनाया गया आपतन कोण आपके 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? दोस्तों स्नेल का नियम कहता है जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण होगा। मतलब सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, त्रिपुरा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? सही जवाब है विप्लव कुमार देव है त्रिपुरा के वर्तमान CM। अगला आपके क्वेश्चन आ रहा, पौधों के किस भाग में बीज बनता है? ओवरी में बनता है। पौधों के ओवरी में बीज बनता है। शक्ति की इकाई क्या है? वॉट हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, 2017 का मैन बुकर प्राइज है वो किसे दिया गया है? जॉन सॉन्डर्स को दिया गया है। फ्रेंच ओपन 2017 मेन सिंगल के विजेता हैं राफेल नडाल। बात करें फीमेल सिंगल की तो आप यहाँ पे देख सकते हो जेलेना ओस्टापेंको हैं फीमेल सिंगल की विजेता फ्रेंच ओपन 2017। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST में अधिकतम कितनी आपको कारावास की सजा है? सही जवाब है 5 ईयर की आपको सजा दी जाती है GST के किसी भी नियम के उल्लंघन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रॉकेट में प्रयोग होने वाला ठोस इंजन कौन सा होता है? सही जवाब है दोस्तों पॉलीयूरेथीन और पॉलीब्यूटाइन होता है रॉकेट में प्रयोग होने वाला आपका सॉलिड इंजन, ठोस इंजन। हिमा दास है वो किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों हिमा दास है असम राज्य से संबंधित और उन्होंने जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता है IAAF वर्ल्ड U20 है अंडर 20 चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है हिमा दास ने, जो कि असम राज्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूली के तीखेपन का क्या कारण है? मूली तीखी क्यों होती है आपकी? सही जवाब है यहाँ पे आइसोसाइनाइड, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइसोसाइनाइड की उपस्थिति के कारण मूली का जो वहाँ पे स्वाद होता है वो तीखा होता है। जल में घुलनशील विटामिन है आपके B, C और आपके वसा में घुलनशील हो जाएंगे A, D, E और K। ओके, इसलिए आपके B और C है वो जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कास्टिक सोडा और आप यदि HCl की रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? दोस्तों ये है आपका क्षार है और ये आपका है अम्ल।
जैसे ही अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं वहां पे जल और लवण बनता है और ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है लोकसभा की अध्यक्ष कौन है वर्तमान? सही जवाब है सुमित्रा महाजन है लोकसभा की वर्तमान अध्यक्ष। मानव की कुल मेरुदंड की संख्या कितनी है दोस्तों? टोटल जो संख्या है वो है 33 से। कितनी है? 33। 2018 का बेस्ट सीएम अवार्ड किसे दिया गया है? ये आपका सही जवाब रह जाएगा यहाँ पे वसुंधरा राजे को बेस्ट सीएम ई रत्न अवार्ड दिया गया है वसुंधरा राजे को। सीता वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीता वॉरियर के लेखक है आपके अमीश त्रिपाठी। ओके, अकबर के आपके क्वेश्चन था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है अकबर का नवरत्न नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं अकबर के नवरत्न है कौन। वो है अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान एक खाना, फकीर अजुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये हैं अकबर के नवरत्न। ओके, तो ये सभी आप नोट डाउन कर लेना। पेन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पेन की होती है आपके परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट आ रहा है अग्नि 5 की मारक क्षमता क्या है? अग्नि 5 जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर मैक्सिमम। आधुनिक मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा टोटल 118 है। भारत के जो आपके वाणिज्य हैं कमर्शियल जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? कॉमर्शियल। तो सही जवाब हो जाएगा सुरेश प्रभु। ओके, नेक्स्ट आपके आ रहा है सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पुस्तकों के लेखक बहुत ही क्वेश्चन बन रहे हैं और इसको जरूर देख के जाना। सही जवाब है अरविंद अडिगा। सिलेक्शन डे पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं अरविंद अडिगा। नेक्स्ट आपके आ रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व कौन सा है? वो हो जाएगा डायमंड जो कि कार्बन का अपरूप होता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या एक वयस्क या एडल्ट आदमी से ज्यादा होती है, वो होती है 300 हड्डियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट आपके आ रहा है अंतिम मुगल शासक कौन सा था, कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक थे आपके बहादुर शाह जफर। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके क्वेश्चन आता है इंदिरा नूई किस कंपनी की सीईओ थी? अभी नहीं है फिलहाल, और वो थी आपकी पेप्सिको की, और वर्तमान में पेप्सिको के आपके सीईओ होंगे रेमन लेगुआर्ड। तो वहां पे यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में पेप्सिको कंपनी के सीईओ कौन है, तो रेमन लेगुआर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा दोस्तों एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो वो होते हैं 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कौन से अभिनेता अहमदाबाद से सांसद बने हैं? तो अहमदाबाद गुजरात से सांसद बनने वाले अभिनेता हैं परवेश रावल। यहाँ पे करेक्ट है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हरियाणा के राज्यपाल कौन है वर्तमान? सही जवाब है कप्तान सिंह सोलंकी है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल। अगला आपके क्वेश्चन आ रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तकों के ज्यादातर लेखक मैंने आपको बता दिए हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक है उनके लेखक हैं एलेक्जेंडर इवानोविच। कौन है? एलेक्जेंडर इवानोविच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है शिव थापा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों खेल से संबंधित जितनी भी टर्म है उनको जरूर देख के जाना। बॉक्सिंग से ये संबंधित है शिव थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके दोस्तों यहाँ पे विभवांतर धारा और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है? ये ओम का नियम है आपका, V बराबर IR हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आ रहा है ब्रेड बनाने की किण्वन क्रिया में कौन सी गैस है वो आपके निकलती है? तो ब्रेड बनाने की जो किण्वन प्रक्रिया होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है उसका उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान शेखर बसु। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी कब से लागू की गई है? इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। दोस्तों सही जवाब है चिल्का झील। अगला दोस्तों यहाँ पे आ गया चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ये आपके उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आउटलुक स्पीक आउट बेस्ट सीएम अवार्ड 2017 किसे दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आउटलुक जो स्पीक आउट बेस्ट सीएम अवार्ड 2017 की बात हो रही है, ये दिया गया है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को। ओके, नेक्स्ट आपके आ रहा है 2017 फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंडिया में। 2017 में जो अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप है इंडिया में उसका आयोजन हुआ था, और विजेता टीम है आपकी इंग्लैंड और रनर अप है वो है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सही जवाब हो जाएगा 7.4। क्या हो जाएगा? 7.4। नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है
नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है, अश्विन ने टेस्ट में 300 विकेट कितने मैचों में पूरे किए हैं? ये दोस्तों 54 मैचेस में पूरे किए हैं और इन्हीं के साथ उन्होंने ब्रेक डेनिस लिली का रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर दिया है। टोटल 54 मैचेज हैं, उन्होंने 300 विकेट टेस्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उल्टी और चक्कर आना दिमाग के किस भाग से कंट्रोल होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग है वहाँ पे? हाइपोथैलेमस। लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O से लिखा जाता है, जिसको लॉफिंग गैस बोला जाता है। टाइफाइड किससे फैलता है? ये दोस्तों जीवाणु से जनित रोग होता है टाइफाइड। अगला है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और यहाँ पे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फलों को पकाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रसायन है आपका कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा है? कैल्शियम कार्बाइड। और ये रसायन जैसे ही नमी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है और उसकी सहायता से आपका फल है वो पकता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टीवी का आविष्कार किसने किया है? J.L. बेयर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। J.L. बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट है। क्या है? वॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सीटियों, जो सीटी होती है, आंट्स होती हैं, उनका अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो मिर्मेकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिर्मेकोलॉजी है आपका करेक्ट हो जाएगा। साक्षी मलिक किस राज्य से संबंध रखती है? तो साक्षी मलिक आपके हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो मनुष्य के जो नर प्रजनन तंत्र होता है उनमें टेस्टोस्टेरोन है और मादा में पाया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओके, और रिलैक्सिन भी होता है मादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फॉस्फोरॉन्स में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फॉस्फोरॉन्स में आपके हो जाएंगे 5, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 15। तो 2, 8 और 5 है जो आपके वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नारी योजना किसने लॉन्च की थी? ये की थी दोस्तों मेनका गांधी ने। तो नारी योजना है, इनको मेनका गांधी ने लॉन्च किया था। TCS के वर्तमान CEO कौन है? TCS का मतलब है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है, सॉरी सर्विसेज है। उनके वर्तमान CEO है राजेश गोपीनाथन, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और टाटा के जो चेयरमैन है वो है आपके नटराजन चंद्रशेखरन। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद आपके सोनवाल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो आपका सही जवाब हो जाएगा शाहरुख खान है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं अमित मिश्रा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशियाड गेम 2018 कहाँ पर हुए हैं? तो ये हुआ है इंडोनेशिया, जकार्ता, आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन बुक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों आपके रिचर्ड फ्लैगनगन है फर्स्ट पर्सन बुक के लेखक, तो इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के मेडिकल टीम में कौन सी भारतीय महिला कार्यरत है? तो डोनाल्ड ट्रंप के जो मेडिकल टीम है उसमें भारतीय महिला है सीमा वर्मा कार्यरत है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके आ रहा है, लाल स्याही है, रेड इंक है, वो किससे बनाया जाता? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एयोसिन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडली पावर सारणी किस पर आधारित है? आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा परमाणुविक द्रव्यमान है। और जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है वह आधारित है परमाणु क्रमांक पे, जिनको हेनरी मोजले ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नई दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? सही जवाब हो जाएगा आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी के किनारे है नई दिल्ली। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बायोगैस के मुख्यतः क्या होते हैं? तो बायोगैस में मुख्यतः होती हैं आपके मिथेन और उसके अलावा उसमें ज्यादातर CO2 होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? जैसा कि दोस्तों जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 1 आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सही जवाब हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2017 ये किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो दोस्तों इंद्र जो संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2017 में हुआ था ये हुआ है भारत और रशिया के मध्य।
ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेल्सन फिल्म अवार्ड कौन सी तेलुगु फिल्म को मिला है आपकी बार? तो सही जवाब हो जाएगा गाजी अटैक को मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड, जो कि एक तेलुगु फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास कहाँ पर होता है? सही जवाब हो जाएगा गर्भाशय में होता है। अगला आपका क्वेश्चन आ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग है, ग्रुप कितने वर्ग है? वहाँ पे 18 और आपके आवर्त है 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन है वो सप्लाई होती है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही जवाब शशि थरूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समर पैरा ओलंपिक 2016 कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे रियो डे जेनेरियो। कहाँ पे हुए थे? रियो डे जेनेरियो। केरला के थुम्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो केरला का थुम्बा है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? वो है दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के कारण थुम्बा है वो प्रसिद्ध है। अगला आपके क्वेश्चन आ रहा है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये राइडर कप होता है दोस्तों गोल्फ, गोल्फ में होता है। कहाँ होता है? गोल्फ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, ESPN रैंक के अनुसार कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे अमीर है? सही जवाब है विराट कोहली है, जो ESPN की रैंकिंग के अनुसार सबसे अमीर भारतीय खिलाड़ी है। पुराना किला किसके द्वारा निर्मित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पुराना किला है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? सही जवाब है शेर शाह सूरी के द्वारा ये किला निर्मित किया गया था। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिक आपके विद्युत का है वो कंडक्टर है, सुचालक है? सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक, जो कि एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके दोस्तों, मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है धारा, प्रतिरोध और वोल्टता, इन तीनों के मेजरमेंट में मल्टीमीटर एक ही ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग किया जा सकता है तीनों के मेजरमेंट में। राजाजी टाइगर रिजर्व है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। तो राजाजी टाइगर रिजर्व है आपके उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नो अदर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे बहुत सी पुस्तकों के मैंने लेखक बता दिए हैं, और जो नो अदर वर्ल्ड आपकी पुस्तक है इसके लेखक है राहुल मेहता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो टेप होता है उसके आविष्कारक कौन है? उनकी आपके आविष्कार है वो किसने किया है वीडियो टेप का? सही जवाब है चार्ल्स गिन्सबर्ग। किसने किया है? चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया है। कौन सी धातु पानी के साथ क्रिया नहीं करती हैं? जो मुक्त आपके मेटल होती हैं, फ्री मेटल होती है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये हैं आपके पानी है, वायु, नमी इत्यादि के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, इसलिए इनका कलर वगैरह चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पानी की कठोरता का क्या कारण है? दोस्तों पानी की जो कठोरता होती है उनका कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट है वो उनकी कठोरता का कारण है। गाय का दूध है वो पीला क्यों होता है? दोस्तों इसके पीछे कारण है कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होता है, उसके कारण उसका रंग है वो पीला होता है। 3 बार पोली उम्रीगर अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी कौन है? सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली को 3 बार पोली उम्रीगर अवार्ड से नवाजा गया है विराट कोहली। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान किस पैमाने पर एक समान होते हैं? सही जवाब हो जाएगा -40 है, उस पर आपके एक समान वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? लोहा Fe से डिनोट किया जाता है। आयरन, इसका परमाणु क्रमांक आपके हो जाएगा 26। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर है 26। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 है आपकी ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कैपिटल G, उसका मान किसने दिया था? दोस्तों उसका मान दिया था हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो आपका रंग है बैंगनी, और सबसे कम होता है रेड का। किसका होता है? रेड का सबसे कम होता है, और वायोलेट यानी बैंगनी है उसका सबसे ज्यादा होता है स्कैटरिंग आपका प्रकीर्णन। एडोब होता है जो कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर होता है, एडोब है, उसके सीईओ कौन है? दोस्तों एडोब के सीईओ है शांतनु नारायण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी आपके गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी थी, उनसे संबंधित थी। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? सही जवाब हो जाएगा आपके एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है इसको, जो कि इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा आपकी। RBI के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा उर्जित पटेल है। ओके,
भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। उसके बाद है आपका कीर्ति चक्र। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वो होता है दोस्तों 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेवी स्टाफ के 23वें प्रमुख कौन है? तो नेवल स्टाफ है उनके 23 प्रमुख हैं, चीफ है वो है एडमिरल सुनील लांबा। बात करें आर्मी प्रमुख की तो जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे, और वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल BS धनोवा। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके यहाँ पे, गोवर्धन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? सही जवाब हरियाणा स्टेट में गोवर्धन योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसरो के वर्तमान चेयरमैन का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा के सिवान है। इसरो इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो वर्तमान चेयरमैन है के सिवान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जामा मस्जिद है ये किसने बनवाई है? ये बनवाई है आपके शाहजहां ने। अगला आ रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत की क्या रैंकिंग है? 133वीं रैंकिंग है। लेंस की समता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? P बराबर 1/f, जहाँ पे आपकी फोकस दूरी है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा, पितरस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्रावित कहाँ से होता है? आपका सही जवाब रहेगा यकृत से। और ये स्टोर होता है, संग्रहण होता है इसका पित्ताशय में। किस में होता है? पित्ताशय में। तो इन दोनों का जरूर ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ब्रेन यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर संतुलित करता है? तो सही जवाब है सेरिबेलम, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट आ रहा है, एप्पल के CEO कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपके टिम कुक है एप्पल के CEO। अगला क्वेश्चन है, 2018 की मिस वर्ल्ड कौन रही है? सही जवाब है मानुषी छिल्लर। कौन रही है? मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? ओनर कौन है मुंबई इंडियंस आपके इंडियंस के? सही जवाब हो जाएगा मुकेश अंबानी है मुंबई इंडियंस के ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर को किससे दर्शाया जाता है? तो ये लैटिन नाम है, AG से इसको डिनोट किया जाता है। किससे? AG से। अगला आपके क्वेश्चन है, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो विप्लव कुमार दे यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है सही, यहाँ पे एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व कौन सा होता है? निकोटीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 क्रिकेट ब्लाइंड वर्ल्ड कप, यहाँ पे ब्लाइंड वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ये किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है भारत ने। और जो रनर अप यानी उप विजेता टीम है वो पाकिस्तान रही थी। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ये होस्टिंग कंट्री है पाकिस्तान और UAE जो आपके संयुक्त अरब अमीरात हैं वहाँ और पाकिस्तान, इन दोनों जगहों पर ये ब्लाइंड वर्ल्ड कप आपका आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण जो नीतांक G होता है उसका मान क्या होता है? तो उसका मान होता है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इस यूनिट को भी बकायदा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विदर्भ। विदर्भ होता है ये किस राज्य का भाग है? तो दोस्तों विदर्भ है ये आपके महाराष्ट्र राज्य का भाग है। दंगल मूवी के डायरेक्टर कौन है? निर्देशक है आपके नीतीश तिवारी, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एनीथिंग बट खामोश किसकी बायोग्राफी है? ये है शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों यहाँ पे, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है रेमन मैग्सेस को। किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेस, आपका करेक्ट हो जाएगा। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो वह कंट्री है दोस्तों कनाडा, जिसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी। व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? तो व्हाइट गोल्ड कहा जाता है प्लेटिनम को। किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1948 में। कितने कब हुई है? 1948। कोलेरा किससे फैलता है दोस्तों? विब्रियो कोलेरा है ये जीवाणुओं से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणुओं से, हेजा बोलते हैं जिसको। WBC और RBC का अनुपात क्या है? तो WBC है 1 और RBC है 600, मतलब 1:600 है WBC और RBC का अनुपात।
एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, ये है दोस्तों महाराष्ट्र, औरंगाबाद में है एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट आ रहा है आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन चामलिंग, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, पवन चामलिंग है सिक्किम के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आ रहा है आम आदमी पार्टी कब बनी थी, तो ये बनी थी 2012 में। कब बनी थी, 2012 आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 18 दे रखी है और आपके प्रोटॉन की संख्या दे रखी है 17, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी दोस्तों, द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों की संख्याओं का योग आपकी होती है द्रव्यमान संख्या होती है। तो यहाँ पे इनका योग करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा 35। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 35 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ रहा है एक्स-रे की खोज किसने की है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, सही जवाब है डब्ल्यू रोंटगन ने की है एक्स किरणों की खोज। अगला है आवर्त सारणी का पहला धातु तत्व कौन सा है, तो धातु एलिमेंट है आपका लिथियम है। कौन सा है, लिथियम है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है एक तो भूमध्य सागर और दूसरा लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है स्वेज नहर। चिल्ली साल्ट पिटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चिल्ली जो साल्ट पिटर है इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुखम सुखम पुस्तक के लेखक कौन है, दोस्तों उसका लेखक है ममता कालिया, और उन्हीं इसी पुस्तक के कारण उनको 2017 का व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता कालिया को। योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 जून आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा 16 से 29 मार्च 2018 के मध्य किन देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जो अभ्यास है खंजर 5 संपन्न हुआ है, ये हुआ है आपके मार्च 2018 में। दो कंट्री हैं भारत और किर्गिस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके मध्य खंजर 5 युद्धाभ्यास है वो संपन्न हुआ है भारत किर्गिस्तान। द वर्ल्ड बेनिथ हिज फीट, द वर्ल्ड बेनिथ हिज फीट किसकी आत्मकथा है, सही जवाब है पुलेला गोपीचंद। किसकी है, पुलेला गोपीचंद, जो कि PV सिंधु के कोच हैं। नेक्स्ट आपके आ रहा है मुरुगप्पा, क्या आ रहा है मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कप आपका संबंधित है हॉकी से, किससे है, हॉकी से। नेक्स्ट आ रहा है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है, तो ये आपके राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है, ये दिया गया है गोपाल गांधी को। अगला आ रहा है आपके DRDO के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो DRDO के आपके वर्तमान चेयरमैन हो जाएंगे सतीश रेड्डी, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस है अर्थ डे, ये कब मनाया जाता है, तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। 2017 का इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इंग्लिश का जो लिटरेचर अवार्ड है साहित्य अकादमी पुरस्कार वो दिया गया है ममंग दाई को। किसको दिया गया है, ममंग दाई को। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान चंद्रमा पर क्या होता है, जैसा कि दोस्तों अर्थ पर जी का मान होता है आपके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी प्रकार आपके चंद्रमा पर हो जाएगा 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जब नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर क्यों खिसक जाती हैं, तो इसके पीछे कारण है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इसी के कारण नाव है वो पीछे की ओर उसकी प्रतिक्रिया होती है। टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है दोस्तों, टेंडन होता है मांसपेशियां, मसल और हड्डियां यानी बोन्स को जोड़ती हैं। बात करें आपके लिगामेंट की, तो लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करती हैं, तो यही प्रमुख इसके मध्य अंतर है। गोल्ड का लैटिन नाम क्या है दोस्तों, ओरम, गोल्ड का लैटिन नाम है आपका ओरम, क्या है, ओरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, काजुओ इशिगुरो को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। मातोश्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक लिखी गई है सुमित्रा महाजन के द्वारा। किसके द्वारा, सुमित्रा महाजन। न्यूलैंड के अष्टक का अंतिम तत्व कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा थोरियम, थोरियम है न्यूलैंड का जो अष्टक है उनका अंतिम तत्व है। बायोगैस में मेथेन क्या, आपका मेथेन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, तो मेथेन होती है दोस्तों 50 से 65%, और जो आपकी CO2 होती है वो होती है 35 से 50%, तो ये इनका कंपोजिशन होता है संगठन। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है 50 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति है, दोस्तों ये है रथ के साथ हम्पी की आकृति। किसकी है, रथ के साथ हम्पी की आकृति। और जो पुराने वाले 50 के नोट थे, मतलब अभी भी चल रहे हैं वो, तो उनके पीछे आकृति है भारतीय संसद की। किसकी है, भारतीय पार्लियामेंट की।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, सामान्य मानव की जो रेस्पिरेशन रेट होती है, श्वसन दर होती है, वो कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 12 से 20 श्वसन यानी ब्रीथ पर मिनट होती है। 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है रेस्पिरेशन रेट एक सामान्य मानव की। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर का कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया को कंट्रोल करता है? तो मानव शरीर का वो अंग है मेडुला, जो आपकी श्वसन प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन आपकी प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करता है मेडुला। लंदन है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है थेम्स नदी के किनारे। कौन सी नदी? थेम्स। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उनको साहित्य का नोबेल मिला था। उनकी पुस्तक थी गीतांजलि पुस्तक है आपके, उसमें जो ज्यादातर पोइम थी, क्या थी? पोइम की एक पुस्तक थी गीतांजलि, और उसके कारण उसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, सबसे पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की है? सही जवाब हो जाएगा ये जेम्स यंग सिम्पसन ने आपकी क्लोरोफॉर्म की खोज की है। मानव रक्त में कौन सा ऊतक होता है? तो मानव रक्त है, ब्लड में आपका ऊतक होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको संयोजी ऊतक बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सचिन तेंदुलकर ने अपने फैंस से कनेक्ट होने के लिए, अपने जो प्रशंसक हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 100 MB, उसका नाम है 100 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस बांध का उद्घाटन किया था? तो वो था बांध दोस्तों सरदार सरोवर बांध है। 2018 की बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? तो 2018 की बेस्ट फीचर फिल्म है आपकी विलेज रॉक स्टार है। कौन सी है? विलेज रॉक स्टार। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर वायरस है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर चाइज, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, आलू किस फैमिली से संबंधित है? जो आलू होता है ये आपके नाइट सैड फैमिली से संबंधित है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। सोलर सिस्टम की खोज किसने की है? तो सोलर सिस्टम की खोज की है कॉपरनिक्स। ओके, और ग्रहों की गति के नियम दिए हैं केपलर ने। तो इन दोनों के मध्य ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। जो सोलर सिस्टम है उसकी खोज कॉपरनिक्स ने की है, और ग्रहों की गति के नियम दिए हैं केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ओके, नेक्स्ट आपका आ रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आग को बुझाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आग को बुझाने में आपकी गैस है CO2, तो CO2 का इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने में। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी आपकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी कुआलालंपुर। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो ये होती है पेड़ व पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और जिसकी सहायता से वे भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सैमसंग कंपनी के चेयरमैन कौन है? सही जवाब है ली कुन सी। कौन है? ली कुन सी। नेक्स्ट आपके आ रहा है, गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना किन राज्य ने आपके लॉन्च की है? सही जवाब है ओडिशा। तो ओडिशा राज्य ने गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना का वहां पे लॉन्चिंग की है। ओजोन कौन सी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं? तो ओजोन यूवी रे होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रे जिसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, तो इनसे हमारे शरीर की रक्षा करती हैं ओजोन O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उनकी खोज किसने की है? तो ल्यूवेन हॉक ने इसकी खोज की है बैक्टीरिया की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मार्च गैस। तो मार्च गैस का रासायनिक नाम क्या है? मेथेन है। मेथेन है जो मार्च गैस का रासायनिक नाम है आपका। द आर्ट ऑफ द डील बुक, द आर्ट ऑफ द डील बुक के लेखक कौन है? तो उनके राइटर हैं, ऑथर है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट डाउन करना। फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विजेता टीम दोस्तों आपकी फ्रांस हो गई है, और उप विजेता है क्रोएशिया। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? दोस्तों विटामिन K यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? दोस्तों ऑक्सीकरण प्रक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना, वहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे और ऑक्सीजन का वहां पे ऐड होगा। मानव शरीर का पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ह्यूमन बॉडी के जो स्टोमक है उसमें अम्ल पाया जाता है HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जो चिल्ड्रन है उनमें प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो है एक तो मरमस और दूसरा है क्वासी और कोर। ओके,
बात करें वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2019 की, तो ये कहाँ पर आयोजित होंगे, तो ये आपके आयोजित होंगे फ्रांस में। कहाँ पर होंगे, फ्रांस में आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टेट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो नील मुखर्जी है स्टेट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं टॉप मोस्ट 370 क्वेश्चन जो कि एलपी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, और आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम मुख्य रूप से ग्रुप डी में इसके पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और इनकी पीडीएफ फाइल है, आप मात्र 10 रुपये में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और इससे जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और पास के बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।